हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। दिस इज आयुष एंड आज अपने साथ में है किया EV6, एक इलेक्ट्रिक लग्जरी क्रॉसओवर। तो ये व्हीकल जो है इंडियन मार्केट में सेल हो रहा है 61 लाख रुपीज़ में रियर व्हील ड्राइव वर्जन के साथ में, और ऑल व्हील ड्राइव वर्जन जो मेरे साथ में है इसकी प्राइस है 67 लाख रुपीज़। अब ये इलेक्ट्रिक कार अगर आपको परचेस करनी है और आप सोच रहे हैं कि क्या किया पे इतने पैसे लगाए जाए, तो आपके पास में दूसरे ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि BMW iX1 67 लाख रुपीस कॉस्ट करती है। मर्सिडीज बेंच अपनी EQA को लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ ही। वोल्वो ऑलरेडी XC40 रिचार्ज को सेल कर रहे हैं ऑलमोस्ट इसके आसपास की प्राइस पे। बट क्या उन गाड़ियों से ये कार अच्छी है, इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानने वाले हैं। पिछले 5-6 दिनों से इस कार को मैं यूज़ कर रहा हूँ। रियल वर्ल्ड रेंज क्या है, एक्सटीरियर इंटीरियर में फीचर्स क्या हैं, ओवरऑल फील कैसी है, चलाने में कैसी फील होती है, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप एक ट्रू इलेक्ट्रिक कार बायर हैं और आपका बजट है 70 लाख रुपए के आसपास, तो इस वीडियो को आप एंडिंग तक जरूर से देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल रिव्यू ऑफ किया EV6। वॉक अराउंड स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक चीज़ आप लोगों को मेंशन कर दूं। 70 लाख रुपए खर्च करने पे कोई भी कार इंडियन मार्केट में ऐसी नहीं है जिसकी इतना ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करे रोड पे। ये सबसे ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करने वाली कार है। अंडर 70 लाख रुपीज़ आज की डेट में, जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। पीछे से तो देखने में ऐसा लगता है ये कहाँ से क्या मंगवाया है, मतलब ये बिकती है इंडिया में या नहीं, मतलब इम्पोर्ट करके मंगवाई है, वो वाली वाइब जो है ये कार देती है। हाँ, आप लोगों ने 1-2 बार 4 बार ऐसे देख ली होगी, रोड पर चलते हुए देख ली होगी, तो आपके लिए ठीक है। बट स्टिल जो भी कहीं से अगर आप निकल रहे हो ऐसी जगह से, लोग इसको टर्न होकर देखते ज़रूर है। ये चीज़ इसकी सबसे बढ़िया लगती है। डिज़ाइन वाइज जो है कार बहुत ही प्यारी है। लेंथ काफ़ी बड़ी है कार। मतलब ऐसा आपको लग रहा होगा वीडियो में कि कार छोटी नहीं है, ये लेंथ वाइज काफ़ी बड़ी कार है, ठीक है। और विड्थ भी इसकी काफ़ी चौड़ी है, और उसका फ़ायदा आपको अंदर मिलता है। अंदर बाद में चलेंगे, पहले स्टार्ट फ्रंट से करते हैं। किया का नया लोगो, फ्रंट कैमरा, फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप देखिए 4 पार्किंग सेंसर है। LED प्रोजेक्टर लाइट, LED आपको हाई बीम लो बीम आपको मिलती है। ये DRLs हैं, और DRLs आपका टर्न इंडिकेटर का ऐसे कन्वर्ट होता है सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर में। नीचे आप लोग देख पा रहे हैं तो पियानो ब्लैक फिनिश जो है वो कई सारी जगह यूज़ करा है। यहाँ पे आपको ये रेडार माउंट है, एडास भी इसके अंदर जो है वो कार के अंदर आता है। मैं आपको इसका बोनेट ओपन करके बताता हूँ, वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके अंदर। हाइड्रोलिक स्ट्रट्स, ये देखो। यहाँ आप देखोगे तो आपको मिलेगा एक छोटा सा बूट स्पेस। अब इसके अंदर आप क्या रख सकते हो, ये चीज़ तो मेरे को समझ में नहीं आई है। आप मेरे को कमेंट में बताओ कि ओवरऑल इसके अंदर क्या चीज़ फिट आ सकती है। छोटी सी जगह है ये, बट ठीक है, दी हुई है, दैट्स इट। और बाकी ओवरऑल जैसे देखने में कितना अच्छा लगता है। और यहाँ पर आपका ये वॉशर फ्लूइड जाएगा, ब्रेक फ्लूइड वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पर है। बैटरी का कूलेंट जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, आपको टॉपअप करना है, बैटरी बॉक्स वगैरह ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही है। ये नॉर्मल बैटरी जो है गाड़ी की वो है। बाकी जिससे कार चलती है 77.4 kWh की बैटरी पैक, वो नीचे माउंट जो है वो किया हुआ है। 5 स्टार रेटेड है कार, तो सेफ्टी से रिलेटेड भी कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। अब चलते हैं साइड में, तो यहाँ पर आपको काफ़ी बड़े ये 19 इंचेस के अलावा व्हील्स मिलते हैं, जिनकी टायर प्रोफाइल जो है ये भी काफ़ी बढ़िया चूज़ करी है कंपनी ने। 235/55 R19 ये टायर है। फ्रंट एंड रियर दोनों ही डिस्क ब्रेक्स के साथ में आते हैं। अभी GT लाइन है, यहाँ पर ब्रेक कैलिपर्स जो हैं वो रेड में देने चाहिए थे, बट अगेन सीन पता है क्या है, अब वो मैंने सोचा ऐसा तो मैंने आपको बता दिया, बट अगर होते हैं रेड कलर के अंदर तो दिखते बहुत कम। वो यहाँ पर आप देखो जैसे बहुत कम दिख रहा है। अभी जो डिज़ाइन है वो बहुत प्यारी है। मैं वो बार बार इस कार की डिज़ाइन इतनी अच्छी लग रही है ना। आई एम अ पर्सन जिन्हें बहुत कम ऐसी चांसेस आई एम अ पर्सन जिसे बहुत कम ऐसे राउंड शेप्स वाली कार पसंद आती है। एंड ट्रस्ट में ये कार मेरे को बहुत ही बढ़िया लग रही है देखने में। एंड यहाँ पर आपको अगेन वही सभी चीज़ें, ORVM, टर्न इंडिकेटर, कैमरा, पियानो ब्लैक फिनिश, ए पिलर पे ऊपर आपको ये सनरूफ, और ऊपर यहाँ पे आपके पास में शार्क फिन एंटीना, दैट्स इट। ये फ्लश डोर हैंडल जो है आपको इसके अंदर मिलते हैं। ये ऑटोमेटिकली क्लोज एंड ओपन हो जाते हैं जैसे ही आप कार के पास में जाते हैं, ये बाहर आ जाते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं अगर आप दूर जाते हैं तो आपको ऐसे लॉक अनलॉक वाला सीन भी जो है बार बार नहीं रखना पड़ता है। देन पीछे वाली डिज़ाइन इज़ माई फेवरेट डिज़ाइन। लाइक जितनी ये पीछे से अच्छी लगती है ना, कहीं से अच्छी नहीं लगती। मतलब सब तरफ से अच्छी लगती है, बट स्टिल जो पीछे से जो शेप और जो सारी चीज़ें दी है बहुत ही प्यारी है। यहाँ आप देखो ये स्पॉइलर भी मतलब ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ पर ये स्पेस है, ये स्पेस में से एयर जो है वो फ्लो होगी, और यहाँ पर वाइपर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ग्लास जो है वो पानी वगैरह सब खुद से साफ हो जाएगा। तो उस लेवल की जो है एरोडायनेमिक्स वगैरह कार के अंदर दिए गए हैं। ड्रैग जो है वो काफ़ी कम रखने की कोशिश की गई है। एंड यहाँ पर ये शेप भी इतना अच्छा दे दिया गया है कि जिसकी वजह से जो है वो डाउन फोर्स थोड़ा सा रहे और कार जो है वो थोड़ी सी स्टेबल होकर प्लांटेड होकर जो है वो चले। एंड यहाँ पर ये कनेक्टेड टेल लैम्प दिए हुए हैं। टर्न इंडिकेटर भी आपको सिक्वेंशियल मिल जाते हैं, वो भी कुछ इस टाइप से। अब वो ग्लास नहीं है, वो अलग ही जो है सीन है। अब ये ऐसा हाथ लगाने पे ऐसा लगता है कि प्लास्टिक जैसा कुछ है, और ये चीज़ जो है आपकी टर्न इंडिकेटर में कन्वर्ट हो रही है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। GT लाइन की ब्रांडिंग, किया का लोगो, EV6 की ब्रांडिंग। नीचे आप देख सकते हैं
4 पार्किंग सेंसर पीछे भी जो है वो आपको दिए हुए हैं, और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट फंक्शन भी इसमें आपको मिल जाता है। एंड लाइक एडास के कई सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। रियर में ये कैमरा है, नंबर प्लेट जो है वो थोड़ी सी वियर्ड तरीके से ऐसे प्लेस करी गई, बहुत ही बड़ी और ऐसे अजीब सी लग रही है, ऐसा लंबी होनी चाहिए थी नंबर प्लेट इसकी। खैर ठीक है, जो भी है। डिफॉगर यहाँ पर डेफिनेटली दिया हुआ है, और रिक्वेस्ट सेंसर है। रिक्वेस्ट सेंसर के लिए आपको थोड़ा सा नीचे झुकना पड़ता है। और अंदर आप देखेंगे तो बूट स्पेस आपको काफ़ी बड़ा बूट स्पेस जो है वो यहाँ पर मिल जाता है। और अगेन नीचे जो है आपके पास में कोई स्पेस सेवर टायर वगैरह इसके अंदर नहीं है। अगर वो आपको परचेस करना है तो आपको इसके ऊपर ही जो है वो लेके चलना पड़ेगा, और नीचे लगाने की तो खैर जगह थी ही नहीं, तो यहाँ पर कैसे ही लगाते हैं। तो ये एक सीन है, ये कौन से इसका। और सीट जो है अगर आपको फोल्ड करनी है तो वो यहीं से ऐसे बस इसको आप प्रेस करेंगे और सीट जो है ऐसे बिल्कुल फ्लोर मतलब लाइक फ्लैट फ्लोर जैसी बन जाती है, और 1300 लीटर के आसपास का बूट स्पेस बन जाता है अगर दोनों ही सीट्स को आप ऐसे कंप्लीट फोल्ड कर देते हैं तो 60/40 में। बाकी आपके पास में चार्जर ऑप्शन जो है वो नॉर्मली यहाँ पर दिया गया है। आप अगर फास्ट चार्जर यूज़ करते हैं जो कि 350 किलोवाट आवर का है, तो कंपनी क्लेम करती है कि उस चार्जर के साथ में आप इस गाड़ी को 18 मिनट में 10% से 80% जो है वो चार्ज कर सकते हैं। तो वो काफ़ी फास्ट चार्जिंग जो है ये कार सपोर्ट करती है। अब हाँ, एक और कौन सी ये है इसका कि ये बूट जो है इसका गेट काफ़ी ज़्यादा ऊपर खुलता है। अब मेरे यहाँ पर जो नीचे पार्किंग है वहाँ पर ये ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ टच होने वाला ही था, तो बिल्कुल हल्का सा बचा है। तो ये बूट की जो हाइट है इसकी लीड की, ये बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसे हाँ, मतलब हाथ आप लगा के इसे बटन बंद कर सकते हो, बट हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये हो जाता है। देन उसके बाद में चार्ज कहाँ से करनी है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखो, फ्लैप इलेक्ट्रॉनिकली ऐसे ओपन होता है, और इसको आप यूज़ भी कर सकते हो। मतलब यहाँ पर एक एडाप्टर इसका लगाओ, और एडाप्टर लगा के आपको अगर घर में लाइट सप्लाई करनी है, आपको कोई कहीं जाना है, ट्रिप वगैरह पे वैकेशन पे जा रहे हो, टेंट वगैरह में लाइट सप्लाई करनी है, वो आप इससे जो है 3.2 या 3.7 किलोवाट आवर की जो लाइट है वो आप सप्लाई कर सकते हैं। इसको फ्लैप को बंद करने के लिए स्विच है, और ऐसे फ्लैप जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, और खोलने के लिए सिर्फ ऐसा करना पड़ता है और ये ओपन हो जाता है। ये भी चीज़ काफ़ी कूल जो है वो लगती है। कार कितनी चार्ज हो रही है वो यहाँ पर बता देता है आपको। दैट्स इट। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर क्या कुछ चीज़ें जो है वो आपको रियर में मिलती है, फिर फ्रंट सीट देखते हैं। तो बैठते हैं अंदर। अब अंदर आके बैठना इज़ ऑल्सो आसान इन दिस कार, कोई परेशानी नहीं है, और बाहर निकलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सीट जो है काफ़ी अपराइट लग रही होगी, इसका एंगल मैं ऐसे पीछे रिक्लाइन कर सकता हूँ और आराम से ऐसे बैठे बैठे जा सकता हूँ। रिक्लाइन एंगल इतना अच्छा है कि अगर मेरे को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है, जितनी ये कार चलेगी सिंगल बैटरी पे 100% से 0% जब तक नहीं होगी, मैं आराम से यहाँ पर बैठ सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास में एमिनिटीज़ में आर्म रेस्ट है, 2 कप होल्डर हैं, और चार्जिंग पोर्ट जो है वो बहुत ही कूल जगह यहाँ पर ऐसे प्लेस करी हुई है। यहाँ पर आपको चार्जिंग पे जो है वो फ़ोन लगाना पड़ेगा, बट फ़ोन रखने के लिए कोई स्पेस यहाँ पर नहीं है जहाँ पे मोस्टली होता है। तो आपको फ़ोन या तो इसमें डालना पड़ेगा, या आपको यहाँ पर चार्ज पे लगा के यहाँ रखना पड़ेगा, और यहाँ नहीं तो फिर वो यहीं पे ऐसे जो है आपको फ़ोन को रखना पड़ेगा। दैट्स इट। अब 3 लोग यहाँ पर काफ़ी आराम से बैठ पाएंगे, बिकॉज फ्लैट फ्लोर है, नीचे बिल्कुल भी कोई हम्प वगैरह नहीं है, तो यहाँ पर मैं आराम से बैठ सकता हूँ। शोल्डर थोड़े बहुत शायद रब हो सकते हैं, बट स्टिल मैनेजेबल है, यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं। सीट की कुशनिंग वगैरह भी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल जो है वो फील होती है। परफोरेटेड है, अगेन यहाँ पर कोई वेंटिलेशन वगैरह नहीं है, बट स्टिल फील काफ़ी अच्छी है। अब बॉटल होल्डर जो है वो थोड़े छोटे हैं, तो 1 लीटर बॉटल जो है मेरे को ऐसे फंसा के डालनी पड़ती है, बट अगर मेरी मेटल में बॉटल होती तो वो यहाँ पर शायद नहीं डल पाती। विंडोज़ जो है आप काफ़ी फास्टली ऊपर या नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे ये डोर हैंडल है, ऊपर हैंडल बार है, आपके पास में कोट हुक है, बट यहाँ पर सन कर्टन नहीं है। आप 70 लाख रुपए 75 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड पे कर रहे हो, सन ब्लाइंड जो है वो यहाँ पर होने चाहिए थे, वो उस चीज़ की कमी लगी। ऊपर लाइट्स हैं, और लाइट्स काफ़ी अच्छी हैं, और यहीं से आप इन रीडिंग लैंप्स को जो है ऑन या ऑफ कर सकते हैं। चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या कुछ चीज़ें जो है वो EV6 ऑफर करती है। पीछे वाली सीट तो ट्रस्ट में बहुत ही कंफर्टेबल है। अब आगे वाली सीट जो है वो एडजस्ट है मेरी ड्राइविंग सीटिंग के हिसाब से, और मैं काफ़ी एकदम रिलैक्स होकर बैठना पसंद करता हूँ। तो मैंने सीट पीछे करी हुई थी, उसके बाद मैं आपको स्पेस बताई कि कितनी स्पेस यहाँ पर मेरे को मिलती है। तो कार काफ़ी स्पेसियस है, आराम से 5 लोग जो है वो बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे गेट से, और यहाँ पे आपके पास में मेमोरी फंक्शन मिल जाते हैं। नीचे आपके पास में सारे कंट्रोल जो हैं वो दिए गए हैं, ORVM को कंट्रोल करने के, पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, और यहाँ से आपको लॉक या अनलॉक करना है। चाइल्ड सीट लॉक जो है वो भी यहीं से आपका हो जाता है इलेक्ट्रॉनिकली। देन इधर आपके पास में ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और यहाँ पे वो फ्लैप ओपन करना है, चार्जिंग का बूट ओपन करनी है, इल्यूमिनेशन जो है वो कम या ज़्यादा करना है, इन दोनों ही डिस्प्ले का वो आप यहाँ से कर पाएंगे। ये AC वेंट आप, ये जो है सॉफ्ट टच है, बट वो उतना ज़्यादा सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है, ये हार्ड प्लास्टिक है, और उधर भी हार्ड प्लास्टिक जो है वो आपको मिलता है। अब स्टीयरिंग की अगर बात करें तो ये मैन्युअली कंट्रोल जो है स्टीयरिंग व्हील आता है, हाइट और रीच जो है वो आप दोनों ही एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास में ड्राइविंग मोड है, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स, ऐसे ही आप अलग अलग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सारे कंट्रोल्स आपके पास में दिए गए हैं जो कि आपका कंट्रोल करेंगे MID को,
और इधर आपके पास में जो कंट्रोल्स हैं उनसे आप सभी चीज़ें जो है वो चेंज वगैरह करना है, क्रूज़ कंट्रोल की वो सब चीज़ें कर सकते हैं। एडास के कुछ फीचर्स हैं। इधर आपके पास में मोड वगैरह चेंज करना है, वॉल्यूम रॉकर्स या कॉल के टेलीफोनिक के कंट्रोल जो है वो दिए गए हैं। पैडल शिफ्टर्स की अगर बात करें तो वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। इनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे अपन चलाते टाइम पे। यहाँ पर आपके पास में वाइपर वॉशर्स हैं और इधर आपके पास में हेडलाइट के कंट्रोल्स जो हैं वो दिए गए हैं। ये 12.3 इंचेस के जो डिस्प्ले हैं ये काफ़ी अच्छे क्रिस्प क्वालिटी के साथ में आते हैं और ऑटोमेटिकली इनकी ब्राइटनेस एडजस्ट जो है वो अपने को करनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक हो जाती है। एंड ऑटोमेटिक इनकी ब्राइटनेस जो है वो एडजस्ट हो जाती है। साथ ही इनका जो थीम है वो भी चेंज होता रहता है। लाइक अभी ये डे टाइम पे वाइट कलर में, रात में ऑटोमेटिकली ब्लैक डार्क थीम पे जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पे पार्किंग दिखा रहा है, रिवर्स होगा, न्यूट्रल होगा, ड्राइव होगा वो दिखाएगा, गियर पुशिंग, उधर लाइट्स ऊपर दिखा रहा है, स्पीड इधर दिखा रहा है, उधर कितनी चलेगी, कितना चार्ज बाकी है वो यहाँ दिखा रहा है, और बाकी नीचे टेम्परेचर एंड ऑल सारी डिटेल्स जो है वो आ रही है। देन उसके बाद में आप क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में अटेंशन लेवल, ये सब चीज़ें हैं, ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन है, कितना क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है, आपका डायरेक्शन हो गया है, टायर प्रेशर जो है आपको बताएगा जब आप कार चलेगी, और साथ ही 0.4 सेकंड के अंदर ये रियर व्हील ड्राइव ऑल व्हील ड्राइव के अंदर जो है वो स्विच होती रहती है, डिपेंड अपॉन कि कहाँ पे ट्रैक्शन है या किस हिसाब से जो है एक्सेलरेट वगैरह आप कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप इस डिस्प्ले पे आते हैं तो अगेन एक तो ये पहले कर्व्ड डिस्प्ले, ठीक है, तो ये चलाने में बहुत ही मज़ा आता है और सॉर्टेड है सभी चीज़ें एंड काफ़ी ईजी टू यूज़ है। सभी फीचर्स जो है वो ईजिली आप एक्सेस कर पाते हैं। ईवी मैप, नेविगेशन, फ़ोन प्रोजेक्शन, आपका वॉइस मेमो, क्लाइमेट, वैलेट मोड, क्वाइट मोड, रेडियो, मीडिया सेटिंग्स, किया कनेक्ट नोटिफिकेशन, ये सब चीज़ें हो गई। देन अगेन जो इसका टच रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी अच्छा है। व्हीकल ईवी नेविगेशन तो आपको मैंने जैसे ये सब चीज़ें बता दिया। ड्राइवर असिस्टेंट से रिलेटेड कई सारी चीज़ें हैं। लाइट्स में अगर आप आएंगे, एम्बिएंट लाइट आप चूज़ करेंगे तो कई सारी एम्बिएंट लाइट जो है वो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो है वो सेट कर सकते हैं। और ये एम्बिएंट लाइट जो है वो दिन में भी दिख रही है, मतलब आपको समझ में आ रहा है उस लेवल का इल्यूमिनेशन जो है वो यहाँ पर आपको मिलता है। एंड ट्रस्ट में ये रात में काफ़ी खूबसूरत जो है वो लगती है। ओके और बाकी इसके अंदर मेरिडियन का साउंड सिस्टम है जो कि 14 स्पीकर्स हैं, वो थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर जो है वो हो सकता था, मुझे ऐसा लगा जो भी मैंने यूज़ करा है उसके अकॉर्डिंगली। अब नीचे अगर आप देखेंगे तो ये एसी वेंट है, यहाँ पर सारी ये जो लाइट्स हैं इनसे आप जो है यहाँ के कंट्रोल्स को ऐसे ये चेंज कर सकते हैं। और बाकी एसी के सारे कंट्रोल्स यहीं हो गए हैं। आपके पास में मीडिया का करना है तो इसे चेंज करके कर सकते हो, तो ये सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलते हैं। और उसमें एसी में भी आपको ऐसा है कि ड्राइवर ओनली रखना है आपको, वो सबसे जो है चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ओके अब आप आते हैं यहाँ पर सेंटर कंसोल में, तो इन दोनों में गैप है, ठीक है, यहाँ पर ये प्रॉपर गैप है। आपका सीट वेंटिलेशन वगैरह यहाँ से चालू होगा, हीटेड सीट भी इसके अंदर है और हीटेड आपके पास में स्टीयरिंग व्हील भी आपको मिलता है। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन है जो कि बहुत ही सॉर्टेड जगह प्लेस करा गया है। सेंटर कंसोल का लेआउट भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ से ये गियर सेलेक्टर है, पार्किंग में अगर आपको डालना है तो अपन ये देख लेते हैं। यहाँ पर इस टाइप का 360 कैमरा है। कैमरा इज़ ओकेश, ना बहुत ज़्यादा अच्छा ना बहुत ज़्यादा ख़राब, दैट्स इट। यहाँ पे ऑटो होल्ड फंक्शन, पार्किंग टाइम आपको ऑन या ऑफ करनी है वो आप करेंगे। यहाँ पे आपके पास में वायरलेस चार्जर है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी इस पर्टिकुलर यूनिट में ये काम नहीं कर रहा है। देन आपके पास में काफ़ी डीप स्टोरेज मिल जाती है आपको आर्म रेस्ट के नीचे, और ये चीज़ जो है वो स्लाइडेबल नहीं है। यहाँ पे जो देखिए थोड़ा सा वॉल्यूम है, इसको आपको एक्सेस करना जो है वो थोड़ा सा टफ है, ईजिली आप एक्सेस नहीं कर सकते। चश्मा मेरे को यहाँ रखना पड़ रहा है बिकॉज चश्मा होल्डर कार में नहीं है। देन उसके बाद में आपको नीचे भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। नीचे दिखाने के लिए मेरे को थोड़ा सा स्टीयरिंग को और सभी चीज़ों को शिफ्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स नॉट ईजी कि वहाँ पे नीचे सभी चीज़ें शो कर पाऊँ। अब यहाँ देख रहे हो ये जो यहाँ पे स्टोरेज है इसको एक्सेस करना इज़ नॉट इजी सबसे पहले तो, ठीक। फिर उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, टाइप सी पोर्ट है, उधर टाइप सी पोर्ट है, उधर टाइप सी पोर्ट है, और इधर एक USB टाइप जो है वो पोर्ट आपको मिलती है। प्रॉब्लम कहाँ है कि गाड़ी के अंदर आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले नहीं मिलता है। मेरी गाड़ी के अंदर जो है वो यही चीज़ मेरे को बार बार रिपीट पे ये बोल रही है कि आपको केबल लगानी पड़ेगी। अब ये सॉफ्टवेयर बेस्ड जो है वो चीज़ है, अपडेट की जा सकती है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं करी है। यहाँ पे अगेन सॉफ्ट टच मटेरियल सिलेक्शन बहुत अच्छा डिज़ाइन का, बाकी हार्ड प्लास्टिक की जो है वो आपको मिलता है। दैट्स इट। फ्रंट सीट जो है वो भी अगेन काफ़ी अच्छी शेप में आती है। ये हेडरेस्ट बहुत अच्छा है, और ये जो मटेरियल यूज़ करा है ये आप लोगों का रिसाइकल्ड मटेरियल है, वीगन मटेरियल इसको शायद बोलते हैं। और बाकी ओवरऑल जो कंफर्ट वाइज है सीट्स काफ़ी अच्छी है, और साइड में आपको होल्ड करके रखती है। अब इसमें भी ऐसा है कि फ्रंट वाली सीट में भी आपके पास में एक आराम मोड है, या बोल सकते हैं रिलैक्शन मोड। वो होता है ऐसा है कि इस बटन को आपको प्रेस करके रखना है, सीट पूरी रिक्लाइन हो जाती है, जीरो ग्रेविटी पोजीशन उसको कंपनी बोलती है, और उसमें आप पूरा आराम से सीट के ऊपर सो सकते हो। ये दोनों फंक्शन जो है वो फ्रंट एंड ये लेफ्ट और राइट दोनों ही सीट के अंदर आपको मिलता है। लंबर सपोर्ट यहाँ से एडजस्ट करेंगे, बाकी नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, और साथ ही ये थाई सपोर्ट जो है वो भी बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पे 2 पैडल, एक डेड फुट रेस्ट, और नीचे भी इल्यूमिनेशन जो लाइट है वो आपको दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल ये सीन है पूरी कार का। ऊपर अगर आप देखोगे ऑटो डिमिंग IRVM, यहाँ पर ये सेंसर्स जो हैं वो दिए गए हैं लाइट्स ऑन ऑफ करने के लिए। सनरूफ में एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे वैनिटी मिरर है कैप के साथ में, बट लाइट जो है वो आपको मैनुअली स्टार्ट ऑफ वगैरह जो है वो करनी पड़ेगी। इधर डोर हैंडल है,
इधर भी सेम सेटअप है, वैनिटी मिरर, लाइट, और लाइट आपको ऑन ऑफ मैन्युअली करनी पड़ेगी। अब ये सनरूफ की साइज़ जो है वो थोड़ी सी छोटी लगती है कार के हिसाब से, बट अगेन ठीक है यार, ज़्यादा अगर बड़ा ही होता तो गर्म ही होती कार, क्योंकि ये पूरा ब्लैक इंटीरियर है, तो इट्स ओके। मेरे को कुछ ज़्यादा ऐसे कंप्लेन नहीं है, कुछ लोगों को कंप्लेन जो है वो शायद हो सकती है। शेड जो है वो थोड़ा सा पतला है, तो डेफिनेटली हीट जो है वो अंदर ट्रांसफर होगी ही। अब चलते हैं और चला के देखते हैं कि EV6 का ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है वो कैसा है। तो चलिए चला के देख लेते हैं कि EV6 का जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है, क्या कुछ चीज़ें इसमें अच्छी लगी है, क्या कुछ चीज़ें और ज़्यादा बेटर हो सकती है, और साथ ही ओवरऑल क्या ये कार जो प्राइस अपन पे कर रहे हैं उस हिसाब से फील आपको देती है, ड्राइविंग फील देती है या सिटिंग कंफर्ट देती है अगर आप इसको अपने ड्राइवर से चलवाते हैं और पीछे बैठते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्यूइंग एंगल से। कार का व्यूइंग एंगल बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ORVM से व्यू काफ़ी बढ़िया आ जाता है, IRVM से व्यू डिसेंट आएगा, जस्ट बिकॉज के तीनों ही हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आते हैं, और पीछे से रूफ जो है वो नीचे की तरफ जाती हुई है, तो पीछे वाला व्यू जो है वो थोड़ा सा मतलब आपको कम मिलता है, दैट्स इट। बाकी एर्गोनॉमिकली अगेन सभी चीज़ें सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे स्विचेस वगैरह जो हैं वो सही जगह है, रीच में है। बट उनके जो फंक्शंस हैं वहाँ मेरे को थोड़ा सा इशू है। इशू ये है कि अब जैसे अगर सपोज मेरे को सॉन्ग को आगे बढ़ाना है, अपनी टेंडेंसी रहती है ना कि अपन ऊपर करेंगे और वापस रिवर्स करना है, या पीछे वाला सॉन्ग वापस से सुनना है, तो मैं नीचे करूँगा। यहाँ पर उल्टा है, मेरे को सॉन्ग को पीछे करने के लिए पीछे करने के लिए आगे करना पड़ेगा, और आगे करने के लिए पीछे करना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे वाला बटन प्रेस करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा वियर्ड लगता है। देन उसके बाद में जो पैडल शिफ्टर्स है, ये भी मतलब अपनी आदत है कि लेफ्ट साइड से अपन डाउन शिफ्ट करते हैं, इससे अप शिफ्ट करते हो। यहाँ पर ये रीजन मोड आते हैं इसके अंदर, तो इससे लेफ्ट साइड से ये बढ़ता है और राइट साइड से कम होता है। तो अब इसमें भी मोस्टली मेरे साथ में यही होता है, मेरे को रीजन अगर बढ़ाना है तो मैं राइट साइड से अप शिफ्ट कर देता हूँ, मतलब रीजन बढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो वो डाउन हो जाता है, और इधर लेफ्ट साइड से मैं नीचे करने की कोशिश करता हूँ तो वो अप हो जाता है। तो ये कंपनी को थोड़ा सा मतलब ऐसे करना चाहिए कि जो चीज़ वो साइकोलॉजी मतलब ऐसे रहती है, ह्यूमन बिहेवियर रहता है, उसके अकॉर्डिंगली इसको पैर करके दे दे, दैट्स इट। बाकी सभी चीज़ें सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही प्यारा लेआउट, बहुत ही प्यारा मटेरियल सिलेक्शन, क्वालिटी, फिट एंड फिनिश, और जो ओवरऑल ये डिस्प्ले ड्राइवर साइड मतलब ऐसे टिल्टेड है, तो सभी चीज़ें मतलब आपको एकदम ईजी टू यूज़ जो है वो लगती है। ये जो AC के स्विचेस हैं ये सारे टच बेस हैं, यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत कुछ फिजिकल कंट्रोल दे दिया जाता तो अच्छी बात होती। बट ये यहाँ पे जो म्यूज़िक वाला है उसको आप ऐसे चेंज करके वॉल्यूम का जो नॉब है उसको आप यूज़ ऐसे कर सकते हैं, और वो भी अच्छा है कि उस तरफ आता है, तो यहाँ पर को पैसेंजर जो है वो अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो सभी चीज़ें यहाँ पर अगेन सॉर्टेड है। ड्राइविंग मोड यहीं पर दिए हुए हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स। आप इको में ही मोस्टली इसको चलाओगे, नॉर्मल में तो खैर जाने की नॉर्मल में भी चलो ठीक है, स्पोर्ट्स में तो जाने का काम ही नहीं पड़ेगा, वो एक बात है। देन आप यहाँ पर एक सेटिंग है उसको ऑन कर सकते हैं, जो अंदर जो है वो थोड़ा सा ऐसे साउंड आएगा कि मोटर साउंड कर रही है, उस टाइप का है। बट वो साउंड मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा। ओवरऑल मेरे को EV चला रहा हूँ ऑफ कोर्स, तो मेरे को एक साइलेंस एम्बियंस चाहिए, मतलब कि बिल्कुल एकदम साइलेंट हो मेरा केबिन, एकदम स्मूथली मैं कार चलाऊँ। हाँ, किसी टाइम पे स्पोर्ट्स मोड लगा रहा हूँ तो मेरे को साउंड वगैरह ऐसी कभी इच्छा हो गई तो वो मैंने ऑन कर लिया, दैट्स इट। बाकी आप कंटिन्यूसली उसको ऑन करके नहीं रखने वाले हैं, ये एक बात है। अब बात करते हैं डायरेक्टली ओवरऑल की गाड़ी की परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो कैसी है, स्टेबिलिटी वगैरह कैसी है, सस्पेंशन, राइड क्वालिटी कैसी है। सबसे पहले इसके अंदर आप लोगों को 77.4 kWh की बैटरी पैक मिल जाती है। 2 मोटर्स आपको मिलती है, परमानेंट मोटर सिंक्रोनाइज करके अगेन लगाई गई, एक फ्रंट एक्सल में, एक रियर एक्सल में लगाई हुई है, और ये टोटल पावर आउटपुट, कंबाइंड पावर आउटपुट निकालती है 321 हॉर्स पावर, एंड देती है आपको 605 Nm ऑफ टॉर्क। यस गाइस, यू लिसन एब्सोल्युटली राइट, 605 Nm ऑफ टॉर्क। अब सीन पता है एक और है, इसका जो एक वर्जन है रियर व्हील ड्राइव वाला, वो ऑलमोस्ट आधी पावर जनरेट करता है, 300 एंड समथिंग कुछ पावर जनरेट करता है, और वो 5 लाख रुपए कम है, और उसमें 5 फीचर्स आपको और कम मिलते हैं। तो आई डोंट थिंक उस लेने का कुछ भी सेंस बनता है। अगर आप लोग EV6 के लिए जा रहे हो, टॉप ऑफ लाइन मॉडल ऑल व्हील ड्राइव वाला सिस्टम ही परचेज करो, उसको लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। मतलब 5 लाख रुपए में ऑलमोस्ट आधी पावर आपको मिल रही है, और फीचर्स भी 4-5 चीज़ें जो मेन है वो आपकी सारी कट जा रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर देगा। तो बेटर आप यही वाला मॉडल, टॉप मॉडल जो है उसको ही परचेज करो। ये एक शोरूम 66 लाख रुपीज़ समथिंग कुछ कॉस्ट करता है, 65.96 ऐसा कुछ है, तो 66-67 लाख रुपीज़ के आसपास एक शोरूम लेके चलो। ऑन रोड प्राइस आप अपने डीलरशिप पे जो है, नियरेस्ट डीलरशिप पे पता करो, या आप इनकी किया के वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। अब पावर की मैं बात कर रहा था, परफॉर्मेंस की, तो अगेन सीन ये है कि परफॉर्मेंस इसके अंदर स्पोर्ट्स कार वाली है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको 70 लाख रुपए में एक ऐसी कार चाहिए जो स्पोर्ट्स कार वाली आपको वाइब दे दे, और साथ ही वो चलाने में बहुत सस्ती हो, मेंटेनेंस उसका बहुत कम हो, 70 लाख रुपए 80 लाख रुपए खर्च करके अगर आप कोई कार परचेज करते हो जिसमें स्पोर्टी और थोड़ा कैरेक्टर हो, परफॉर्मेंस थोड़ा बढ़िया हो, जैसे या तो इससे थोड़ा ज़्यादा पैसे देके AM340 वगैरह पे जाते हो, खैर उससे मैं कंपेयर नहीं कर रहा,
बट मैं एक बात बता रहा हूँ कि वहाँ पर उस टाइप की जो परफॉर्मेंस आपको 320 हॉर्स पावर के आसपास या 500 एनएम का टॉर्क उसमें मिलता है, तो इसमें 600 एनएम का टॉर्क, आपको 605 एनएम का टॉर्क मिल रहा है। तो उस लेवल की जो परफॉर्मेंस वाली गाड़ियाँ हैं, एक तो उनसे ये सस्ती है, दूसरा उसके बाद में दिखने में बहुत ही अलग है, बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ जो है वो किया ने यहाँ पर करी हुई है। डिज़ाइन वाइज जो है बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, ये कार अपने आप से 10 साल आगे की डिज़ाइन को जो है लेके कैरी कर रही है। तो ओवरऑल ये सब चीज़ें, परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, कमाल परफॉर्मेंस है। अभी यू टर्न लेके आएंगे, मैं आपको 0 to 100 एक बार करके भी बताऊंगा, 5.2 सेकंड में करती है। तो आपका ये हो जाता है कि एक स्पोर्ट्स कार वाली फील आपको मिल रही है, दूसरा आपके पास में एक बजट रेट मतलब एक बिल्कुल लो मेंटेनेंस कार है, जिसको आप अपनी फैमिली कार के तौर पे यूज़ करो, रोज़ बिजनेस के लिए जाना आना है, अपने ऑफिस जाना आना है, उसके लिए आप यूज़ करो। आपको कहीं भी मतलब अपनी फैमिली के लिए वीकेंड अगर टूर प्लान करना है, आप यूज़ करो। अगर आप इस कार को अच्छे से हाईवे पे चलाते हो ना, तो लगभग ये 450 किलोमीटर के आसपास चल जाएगी, 450 से 500 किलोमीटर के आसपास। और अगर आप एकदम रफ एंड टफ यूज़ कर रहे हो, भगा रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, तो रेंज वही आपको 350 से 400 के आसपास मिलेगी। बट ऑन एन एवरेज आप मान के चलो कि हाँ 400 किलोमीटर ऑन अ सिंगल चार्ज 100% से 0% तक जब आप आओगे तो चल ही जाएगी। के बीच में आपने थोड़ा स्पोर्ट्स मोड यूज़ कर लिया है, इको कर लिया है, फैमिली के साथ में चल रहे हो तो आप आराम से चल रहे हो, अकेले जा रहे हो दोस्तों के साथ में तो मज़े आ रहे हैं। और ये सारी रेंज जो मैंने आपको बताई है वो AC के साथ में बता रहा हूँ, विदाउट AC नहीं। और आजकल बिना AC के चल ही कौन रहा है, तो वो एक बात है। तो AC के साथ में ये रेंज मैं आपको बता रहा हूँ। खैर इतना ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है, बट स्टिल ये एक बात है कि रेंज जो है वो बहुत बढ़िया है। कंपनी क्या पता कैसे क्लेम कर रही है 708 किलोमीटर की, वो चीज़ तो मेरे को किसी इलेक्ट्रिक कार में समझ में आई नहीं है। चाहे वो आप छोटी नेक्सॉन की बात कर लो, पंच की बात कर लो, 300-400 किलोमीटर क्लेम करते हैं, चलती वही 180, 200, 220 किलोमीटर के आसपास है। तो अब इन गाड़ियों का तो वही है कि इनका क्लेम क्या पता कैसे हो रहा है और कहाँ टेस्ट किया जा रहा है, इनका कुछ समझ के बाहर है अपने। तो यहाँ पे जो चीज़ समझ में आती है वो यही है कि एक्चुअल रियल कंडीशन में 400 से 500 के बीच में आप रेंज इससे निकाल लोगे, जो कि एक बहुत बढ़िया रेंज है। सिटी टू सिटी भी अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप आराम से जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फास्ट चार्जर आपको मिल ही जाएगा। और अगर 60 किलोवाट आवर DC फास्ट चार्जर भी आपको मिल जाता है तो लगभग 2 घंटे के आसपास में आप ठीक ठाक जो है 80% से ऊपर इसको चार्ज जो है वो कर लोगे आराम से। मैंने करी थी जहाँ पे 24 मिनट लगे थे, 15% समथिंग कुछ चार्ज हुई थी, जो अपना गुड़गांव में साइबर हब में चार्जर है। मैंने स्टोरी भी डाली थी इंस्टाग्राम पे, आपने नहीं देखी होगी तो अब तो खैर चले गई होगी, बट कनेक्ट हो जाओगे तो आगे देखते रहोगे। ये एक सीन है। और उसके अलावा लाइक सस्पेंशन क्वालिटी बहुत अच्छी है, राइड क्वालिटी कार की बहुत अच्छी है, कोई हजन सच बहुत ज़्यादा बॉडी रोल वगैरह कहीं पे भी किसी भी मामले में फील नहीं होता है। ब्रेकिंग बाइट्स बहुत अच्छी है कार की, आप बहुत ही कंफर्टेबल बैठते हो, 19 इंचेस के टायर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से लेके जाओ। प्रोफाइल बहुत अच्छी है, गड्ढे वड्ढों में से निकलती तो भी इतना ज़्यादा कुछ ऐसे वो आपको हिलाती नहीं है, अंदर ऐसे कुछ शॉक वगैरह जो है वो नहीं देती है। तो ओवरऑल चलाने में जो है वो बहुत ही मज़ेदार कार जो है मैं इसको कहूँगा, बहुत ही मज़ा आया मेरे को इसके साथ। पिछले 5-6 दिन इसके साथ स्पेंड करे। अब सीन ये है कि अभी मेरी 12 बजे फ्लाइट है और मेरे को निकलना है, और मेरा कल मैंने शूट करा था ड्राइव वाला पार्ट, वो उसमें कुछ तो इशू आ गया था एंगल का, तो मैंने इसको वापस से सोचा कि आप लोगों के साथ शूट करके और फिर से वापस से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो। इट्स ओके। म्यूज़िक सिस्टम मेरे को लगा कि 14 स्पीकर म्यूज़िक सिस्टम है, सराउंड सिस्टम है, बट वो और अच्छा हो सकता था। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि जो प्राइस मैं पे कर रहा हूँ उसमें और अच्छा क्वालिटी जो है वो मुझे मिल सकती थी। इट्स ओके, डिसेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर जो है हो सकता है, वहाँ पर इंप्रूवमेंट्स हैं। फिर वो एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले का थोड़ा सा लगा, दैट्स इट। बाकी ओवरऑल लेआउट वगैरह अच्छा है, सभी चीज़ें यूज़ करने में ईजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत ही ईजी टू यूज़ कार है। तो आपके घर में कोई बड़े आपके पेरेंट्स वगैरह हैं वो भी चला सकते हैं, आप भी चला सकते हैं, आपके बच्चे हैं वो भी चला सकते हैं, हर कोई मतलब हर कोई जनरेशन जो है इस कार को यूज़ कर सकती है। तो ईजी टू यूज़ कार है। और फिर दूसरे बाद में पीछे वाली सीट की अगर बात करें तो बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही स्पेशियस है। वहाँ पर लैपटॉप चार्जर भी आपको दिया हुआ है 3 पिन के साथ में, टाइप सी पोर्ट्स भी आपके पास में है, तो यूटिलिटी भी आपको ऑलमोस्ट काम की मिल जाती है। आपको पीछे बैठ के काम करना है, मीटिंग अटेंड करनी है, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली है। दैट्स इट। ये सभी चीज़ें थी। AC की कूलिंग जो है वो देखो, जब मेरे साथ में क्या हुआ था, 1-2 घंटे मैंने गाड़ी धूप में खड़ी कर दी थी, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, फिर उसको अपना आधे घंटा लग गया था ठंडा करने में, क्योंकि एक तो पूरा केबिन गर्म है और धूप भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ आ रही है। बाकी अभी जैसे मैं सुबह सुबह घर से निकल के आया हूँ तो ठीक ठाक कूलिंग जो है वो मेरे को फील हो रही है। बट आपको थोड़ी सी ज़्यादा कूलिंग की आदत है तो आपको फ़ैन स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, और वो कंटिन्यूसली साउंड जो है वो आपको केबिन में आएगा, जैसे मैंने अभी रख रखी है थोड़ी सी ज़्यादा। ओके, उसके अलावा कोई ऐसा भैजन सच चीज़ें नहीं है इसके अंदर, या बाहर का साउंड वगैरह ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं आता है। टायर नॉइज़ जो हल्की सी अंदर आ जाती है फिल्टर होकर, बिकॉज टायर जो है वो काफ़ी बड़े हैं साइज़ में, और यहाँ पे एंडुलेशंस वगैरह ज़्यादा आते हैं। अभी पीछे से ट्रैफिक एक बार क्लियर हो जाए, मैं डाल देता हूँ इसको स्पोर्ट्स मोड में। स्पोर्ट्स मोड में डाला, AC बढ़ गया यार, AC का भी स्पोर्ट्स मोड लग गया क्या इस पर? ओके,
तो पूरा ऐसे लॉन्च करते हैं, 1 2 3। एंड वी आर ऑन 100। वेरी फास्ट, वेरी नाइस, ऑसम लॉन्च। तो लॉन्च से रिलेटेड मेरे को कोई इशू है ही नहीं, बहुत ही प्यारा लॉन्च करती है, एकदम ऐसा जी फोर्स फील होता है, आप पूरा सीट में ऐसे चिपक जाते हैं। तो बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस है। अगेन आप लोगों का है बजट कि यार 60-70 लाख रुपए के बीच में कार देखनी है, आपका 80-90% सिटी में ही ट्रैवल है, तो फिर मैं आपको ये बोलूँगा कि जो अगर आप X1 देख रहे हो, X3 देख रहे हो, या GLA देख रहे हो, Q3 देख रहे हो, Q5 देख रहे हो, तो वहाँ पे एक बार आप थोड़ा सा मतलब एक बार बस देख लो, उनको चला लो, फिर सेम टाइम पे आप आके इसको चलाओ। तो एक तो बहुत ही साइलेंट, रिफाइन, स्मूथ, कोई परेशानी नहीं, रेंज आपको बढ़िया मिल रही है, सस्ती, सुंदर, बढ़िया, आराम से घर पे चार्ज करो, चलाओ, कहीं जा रहे हो पिकनिक वगैरह करनी, इससे ही आपके एप्लीकेशंस वगैरह जो है आप चला सकते हो। तो बस वही है, इन्वायरमेंट आप सेव कर रहे हो, मेंटेनेंस कुछ है नहीं इस गाड़ी का, आगे जाके रीसेल वैल्यू इनकी ज़्यादा बढ़नी है, उनकी ज़्यादा कम होने वाली है। तो एक बार जाके टेस्ट ज़रूर से जो है वो करो, मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल इसके साथ रहना थोड़ा सा अच्छा गुड फील फैक्टर जो है वो देता है। बहुत ही कम ऐसी ईवी होती है जिनके साथ रहने में मज़ा आता है, और दिस इज़ द वन कि जिसके साथ रहने में मेरे को मज़ा आया कि मतलब हाँ मैं डेली यूज़ कर रहा हूँ इसको और मज़ा आ रहा है। एडास के फीचर्स बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, लेन चेंज असिस्ट, ये फ्रंट कोलिजन वार्निंग, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग वगैरह सभी चीज़ें सॉर्टेड है, कोई लोड नहीं है। सनरूफ जो है वो भी ठीक है, मैंने आपको वॉक अराउंड वगैरह में सब चीज़ें बता दी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब भी अगर आपको EV6 से रिलेटेड कुछ डाउट रह गया है, कुछ क्वेश्चन रह गया है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, प्लीज़ ड्राइव सेफ एंड राइड सेफ।